हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। दोस्तों में हम बात करेंगे प्रभास की फिल्म कल की 2898 की। देखो, मैं नाग अश्विन का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मतलब यार, ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सारी पब्लिक इस सब्जेक्ट के लिए एक्साइटेड है। मैं एक तो बात जरूर यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि प्रभास ना बहुत ब्लेस्ड है, बहुत इसके ऊपर भाई साहब कृपा है, प्रभु की कृपा है। ऐसे देखो, एक तरफ आपको भाई साहब श्री राम का कैरेक्टर मिल रहा है, एक तरफ आपको विष्णु भगवान के अवतार, जो 10वें अवतार है, जो फाइनल अवतार है, जब वो अवतार लेंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसका कैरेक्टर निभाने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बंदे की किस्मत में तो दम है, तभी इतने बड़े बड़े आइकॉनिक रोल इसको मिल रहे हैं। वो अलग बात है कि भाई आदि पुरुष कुछ कर नहीं पाई, अगर बढ़िया बन चाहती तो प्रभास उस करेक्टर के साथ अमर हो जाते। जैसे कि रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल सर अमर हो चुके हैं, उनका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। ऐसे करेक्टर वंस इन अ लाइफ टाइम मिलते हैं, और अगर उसको सही ढंग से निभा लिया जाए और सही ढंग से बना दिया जाए तो फिल्म निकल जाती है। अब सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं कल्कि के ऊपर। देखो, कल्कि एक बहुत बड़ी फिल्म है। अब इसे क्लाइमैक्स के बारे में बहुत बातें सब निकलकर सामने आ रही हैं। इसका क्लाइमैक्स एक अलग लेवल का क्लाइमैक्स होने वाला है, और क्लाइमैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लाइमैक्स में अब क्या होने वाला है वो बताऊंगा, और एक पोस्टपोन की न्यूज आ रही है वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमैक्स की। देखो, इसमें कली के रोल में कौन होने वाले हैं? कमल हसन सर। देखो, कमल हसन सर एक बहुत बड़े और एक जबरदस्त एक्टर है, अब कली के रोल में होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कली का एक ऐसा रोल होने वाला है, क्लाइमैक्स में वो अपने क्लोन बना देंगे, मतलब सेम अपनी शक्ल जैसे कई सारे कली खड़े कर देंगे। जब भाई साहब कल्कि के साथ उनका सामना हो रहा होगा तो वो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि असली कली कौन है और क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। फिर उस वक्त आएंगे सातों के सातों जो भाई चिरंजीवी हैं, इमोर्टल्स हैं, वो आएंगे कल्कि का साथ देने के लिए। वो सातों के सातों कैरेक्टर सिलेक्ट हो चुके हैं, अब उनकी शूटिंग चल रही है। अब सोचो, नाग अश्विन और उनकी टीम ने कितनी जबरदस्त रिसर्च करी होगी इन सब चीजों को भाई साहब पर्दे पर दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ भी चीज अगर ऊपर नीचे हो गई ना तो जनता भाई साहब माफ भी नहीं करेगी। नाग अश्विन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कल की मूवी को लेकर, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि भाई साहब सब कुछ बढ़िया होगा। अब सोचो, वहीं पर ये भाई साहब कुछ ऐसा क्लू छोड़ेंगे जिससे फिल्म जो है सेकंड पार्ट में जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी को है ना आप एक पार्ट में समेट नहीं सकते हैं, उसके दो पार्ट बनेंगे। अब वीएफएक्स के बारे में एक अपडेट आ रही है कि इसको 5 कंपनियां वीएफएक्स इसमें दे रही हैं, उनमें से एक है जिन्होंने डून का भाई साहब वीएफएक्स किया था। तो मतलब जो 600 करोड़ का बजट बताया जा रहा है ना, एक एक पैसे को सही जगह पर लगाया गया है, तभी इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। अब एक जो खबर आ रही है, इसको आप र्यूमर ही कह सकते हो, कि जब से राजा साहब जो प्रभास की दूसरी फिल्म आ रही है वो पोस्टपोन इसलिए की गई है ताकि कल्कि को आगे पुश किया जा सके, यानी कि सितंबर मंथ तक लिया जा सके। इसका भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब र्यूमर्स हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। 9 मई के दिन ही अभी तक इसकी डेट जो है वही फाइनल है, और 9 मई को ही आने वाली है, और शिवरात्रि वाले दिन यानी कि 8 मार्च को इसका टीजर हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, फरवरी मंथ के एंड के अंदर हमारे को एक पोस्टर दिया जाएगा जिसमें जो इसके टीजर की जानकारी होगी। तो ये सब वो अपडेट थी जो कल्कि को लेकर देनी थी, और जो पोस्टपोन की न्यूज आ रही है वो एक जस्ट छलावा है, कुछ नहीं है। अभी तक ये अपनी जो निश्चित डेट है 9 मई उसी पर आने वाली है। पर एक बात कह सकता हूं, भले ही कभी भी आ जाए, इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है कि कोई बीट नहीं कर पाएगा। बस नाग अश्विन ये सब चीजें संभाल लें। बाकी आप बताओ, आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए, वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।